हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन शाह आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1। क्या दिया गया है? परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। इसका आज हम लोग चैप्टर 1 का प्रस्तावना इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हम क्यों पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे? जैसे चैप्टर में जो भी कंसेप्ट रहते हैं हम उनका आज डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करने से क्या होता है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो भी कंसेप्ट रहते हैं उनको, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होती है, इसलिए हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक होंगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक, सभी टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो क्या दिया गया है अध्याय 1 में? परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो परमेय संख्याएं जानने से पहले हम लोग क्या जानते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। काउंटिंग अर्थात जो हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनलिमिटेड तक, इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट किया जाता है। इसी तरह से दूसरा नंबर है हम लोगों को पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या हैं। इन्हीं संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो इस तरह से सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, ये भी हमें याद रखना है। अब थर्ड नंबर क्या है? पूर्णांक संख्याएं। हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने प्राकृतिक संख्याएं लिख दिया 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश इनफाइनाइट तक, और इसमें जीरो ले लिया और प्राकृतिक संख्याओं को ऋण चिन्ह लगा के हमने लिख दिया, -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट तक। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जो प्लस में संख्या होती हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, पॉजिटिव। और जीरो क्या होता है? न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक। और ऋण वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, इसे हम i से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं जीरो और ऋण के साथ प्राकृतिक संख्याओं को मिला के जो संख्याएं बनती हैं सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक अर्थात पूरा। देखिए, ये संख्याएं जो हैं पूर्ण हैं, ये दशमलव में संख्याएं नहीं हैं, तो इसे हम पूर्णांक संख्याएं ये कहलाएंगी। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ इसमें कंडीशन क्या है? जहाँ p क्या हो? एक पूर्णांक होना चाहिए, q भी एक पूर्णांक होना चाहिए, तथा q डज नॉट इक्वल 0। मतलब नीचे वाली संख्या, यदि हमें कोई परमेय संख्या दी गई है p/q
तो p क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। q भी मेरा एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई हर वाली संख्या में 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए परिमेय संख्या के बारे में और हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए परिमेय संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकें वो परिमेय संख्या होती हैं। यहाँ पे p मेरा क्या है, अंश है, और q क्या कहलाता है, हर कहलाता है। अब देखिए कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 5/3। ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि अंश इसका क्या है 5, जो कि एक क्या है, पूर्णांक है, और हर क्या है 3, जो कि एक क्या है, पूर्णांक है। इसलिए 5/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से कोई निगेटिव में साइन ले लेते हैं। निगेटिव में संख्या जैसे -2/5, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अंश में क्या है -2, जो कि एक पूर्णांक है। हर में क्या है 5, जो कि एक पूर्णांक है। इसलिए -2/5 क्या कहलाएगा, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। और देखिए हम लोग देखते हैं, जैसे ले लेते हैं हम, तो इस प्रकार से परिमेय संख्याएं पॉजिटिव भी होती हैं और निगेटिव भी होती हैं। हमने क्या जाना कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। और आगे हम लोग ले लेते हैं जैसे 0 हम देखते हैं कि एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, अर्थात ये क्या है, जहाँ अंश p के जगह पे अंश में क्या है 0, जो कि एक पूर्णांक है, और नीचे क्या है 1, जो कि एक पूर्णांक है। अतः 0/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से हम ले लेते हैं 1/0। अब देखिए ऊपर में अंश 1 तो पूर्णांक है, लेकिन नीचे अब देखिए परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है कि p और q अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया है, नीचे 0 आ गया है, इसलिए यह हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसका मान इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। इस तरह से और हम कोई संख्या रूट में ले लेते हैं। जैसे कोई आपको पूछ दिया कि √1 √1 परिमेय संख्या है या नहीं, तो √1 का मान क्या होता है 1, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से कोई 3 पूछ लिया, तो √3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे √3 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, देखिए क्योंकि √3 को हम बाहर नहीं निकाल सकते। रूट के अंदर पूर्ण वर्ग यदि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या कहलाएगी। यदि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है और हम लोग जानेंगे। जैसे एक का स्क्वायर क्या होगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो देखिए 1 4 9, 4 का 16 आ जाएगा, 5 का 25 होगा। इसी तरह से 1 4 9 16 25 ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो रूट के अंदर यदि 1 आ जाएगा तो इसका मान 1 होगा, रूट के अंदर 4 आएगा तो इसका मान 2 होगा, रूट के अंदर 9 आएगा तो इसका मान 3 होगा। तो ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। यदि यहाँ पे देखिए 1 और 4 के बीच में क्या क्या है, √2 है, √3 है। तो √2 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, √3 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
इसलिए ये परिमेय संख्याएं नहीं कहलाएंगी। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, यदि हम मान लेते हैं यदि a और b परिमेय संख्या हैं तो a प्लस b भी एक परिमेय संख्या होगा। मतलब कि जब दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे, जैसे 3 ले लिए, a का मान 3, b का मान 5, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। 3 + 5 बराबर क्या होगा 8, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से बटे के रूप में ले सकते हैं, 2/5 + 3/5। तो ये देखिए 5 5 है तो 5 आ गया, ऊपर का जोड़ देंगे 2 3 क्या हो जाएगा 5, एक कट जाएगा, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा 1। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह से व्यकलन में हम चेक करेंगे, घटाना में, यदि a और b दो परिमेय संख्या हो तो दो परिमेय संख्याओं को घटाना भी एक परिमेय संख्या होगा। जैसे a का मान लीजिए 5 है, b का मान 3 है, 5 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह माइनस में कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे -5 एक परिमेय संख्या है, इसमें -3 हम घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से बटे के रूप में हम संख्या ले सकते हैं, जैसे हमें 1/2 दिया है, माइनस का 5/2 दिया है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर में 1 - 5 बराबर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। इस तरह से -2 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -2 को -2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो इस तरह से हम जानेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का घटाना भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब चेक करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी एक परिमेय संख्या होती है। तो जैसे a × b गुणा करके हम देखेंगे, a के जगह पर 3, b के जगह पर 5 ले लेते हैं, तो 5 3 कितना आ जाएगा 15। यदि हम माइनस का चिन्ह ले लेते हैं, -3 × -5, तो 5 3 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यदि मान लीजिए एक संख्या हम माइनस लेते हैं तो 3 × 5 15, -15, जो कि एक परिमेय संख्या है। अतः क्या हो गया कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। बटे के रूप में संख्या हम लेके देखते हैं, जैसे 3/4 है गुणे 5/7 है, इनको गुणा करके देखते हैं। ऊपर का गुणा होगा, 3 × 5 15 आ जाएगा, बटे का 4 × 7 28 आ जाएगा। कितना आ गया 15/28 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में है, जहाँ p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। अब भाग में हम लोग चेक करते हैं, यदि दो परिमेय संख्याओं का भाग भी एक परिमेय संख्या होती है या नहीं। तो देखिए 3/2, या हम ले लेते हैं कटने वाली संख्याएं, जैसे 10/5, इसको भाग करेंगे तो 5 × 5 5 दूना 10, 2 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। या a के जगह पर हम 3 ले लेते हैं, b के जगह पर 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, जो कि एक परिमेय संख्या है। 0 ले लेते हैं, 0/1, ये भी एक परिमेय संख्या है। 1/0, देखिए हर में 0 नहीं ले सकते, 1/0 लेंगे तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या नहीं है, गलत हो जाएगा। तो a/b सिर्फ तभी परिमेय संख्या होगा जब b = 0 न हो। तो इस तरह से हमने जान लिया परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में कि यदि हमें दो परिमेय संख्याएं दी गई हों तो उनका योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है, उनका घटाव भी एक परिमेय संख्या होगी, उनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगी, और उनका भाग भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, b does not equal 0, हर वाली संख्या 0 न हो। अगला गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे संवृत्त गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टीज।
ये क्या होती है? हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। अर्थात हम बोलेंगे कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त हैं। और घटाव में हम देखेंगे, अभी हमने पढ़ा था घटाव में भी दो परिमेय संख्याओं का घटाव करने पर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्याएं घटाव के अंतर्गत संवृत्त हैं। गुणा में दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणा में के अंतर्गत संवृत्त हैं। भाग में चेक करेंगे a भागे b, यह सिर्फ तभी होता है जब b डज नॉट इक्वल 0 हो, b 0 के बराबर न हो। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ जा रही है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं होती हैं। अगला प्रॉपर्टीज क्या है? क्रम विनिमयता गुणधर्म, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोग पढ़ेंगे यह क्या होती है। जैसे दो या दो से अधिक दो परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए उनके क्रम को बदल दिया जाए तो भी हमें सेम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए दो परिमेय संख्या हमें क्या क्या दी गई हैं। a प्लस b दिया गया है। यदि इनके क्रम को, क्रम विनिमयता नियम, इसमें क्रम को चेंज किया जाता है। क्रम यदि हम चेंज कर देते हैं तो b प्लस a हो जाएगा। चेक करके देखते हैं, 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह से यदि हम 3 में 2 जोड़ते हैं तो भी क्या आएगा? 5। अर्थात परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय हैं। और गुणन में हम चेक करेंगे, इसी तरह से गुणा में दो संख्याएं a गुणे b, तो b गुणे a होता है नहीं, तो a का मान ले लेते हैं 2, b का मान ले लेते हैं 3। इसी तरह से b का 3 हो जाएगा, a का 2 हो जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। इधर भी 3 में 2 का गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा। इसका मतलब हो गया कि परिमेय संख्याएं गुणन में क्रम विनिमय हैं। व्यकलन में हम चेक करेंगे a माइनस b, इनके क्रम को चेंज करेंगे b माइनस a हो जाएगा। ये बराबर होता है कि नहीं होता है? देखिए बराबर नहीं होता है। हम चेक भी करेंगे, a का मान ले लेते हैं मान लीजिए 5 और b का मान ले लेते हैं 3। इसी तरह से b का मान हमने 3 लिया था, माइनस है तो माइनस, a का मान 5 लिया था। देखते हैं दोनों पक्ष बराबर आता है या नहीं। 5 में 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 2, और 3 में 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -2। ये देखिए दोनों बराबर नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यकलन में क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय क्या है? नहीं है। इसी तरह से भाग में चेक करेंगे, a भागे b, इनके क्रम को चेंज करेंगे तो b भागे a हो जाएगा। दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है? a का मान ले लेते हैं 10 ले लेते हैं और b का मान ले लेते हैं मान लीजिए 5। तो इधर क्या b का हमने 5 लिया था, a का मान क्या लिया था? 10। अब इनको चेक करेंगे, 10/5 होगा, 10/5, ये कटेगा 10 एकम 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो कितना आ जाएगा फाइनली? इसका 2 आ जाएगा। और इधर चेक करेंगे तो हो जाएगा 5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। इस साइड क्या आ गया? 1/2 आ गया। तो इस तरह से दोनों साइड क्या हैं? बराबर नहीं है। इधर इस साइड 2 आ रहा है और इधर 1/2 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। तो क्रम विनिमयता का गुणधर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। देखिए क्रम विनिमयता गुणधर्म में आप ऐसे बटे वाली भी संख्या लेके चेक कर सकते हैं। बटे वाली संख्या लेंगे तो भी मेरा आएगा। जैसे a का मान ले लिए 1/2 प्लस b का मान ले लिए 3/2, तो इधर 3/2 करेंगे प्लस 1/2 करेंगे तो मेरा 1 3 1 4/2 आएगा। इधर भी 4/2 आएगा। देखिए दोनों साइड हमारा इक्वल आ गया। इसका मतलब परिमेय संख्याएं चाहे भिन्न के रूप में लें या फिर ऐसे लें तो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होती हैं। इसी तरह से गुणन में होगा, व्यकलन में नहीं होगा, भाग में नहीं होगा।
अगला हम लोग को दिया गया है युज प्रतिलोम, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, युज प्रतिलोम क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का योगफल 0 के बराबर हो तो उन संख्याओं को एक दूसरे का युज प्रतिलोम कहते हैं। जैसे हमें एक संख्या दी गई है ए में हम किस संख्या को जोड़ें कि 0 प्राप्त हो जाए। ए में इसका साइन, ए का साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो किसी भी परिमेय संख्या या कोई संख्या दी गई है तो उसका चिन्ह बदल के उसमें जोड़ देने पर हमें 0 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ए का संख्या ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल देंगे तो माइनस ए हो जाएगा, और माइनस ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई संख्या ले लेते हैं जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 5 होगा, और -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5 होगा। 2/3 माइनस का 2/3 है, माइनस का 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2/3 हो जाएगा, अर्थात 2/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जान लिया है कि योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, यदि कोई संख्या प्लस में है तो उसका चिन्ह बदल देते हैं, माइनस में हो जाएगी। यदि कोई संख्या माइनस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, शून्य स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। शून्य क्या है, चाहे हम 0 लिखें या फिर -0 लिखें, उसका मान 0 ही होता है। तो 0 क्या है, स्वयं का योज्य प्रतिलोम है। अब अगला क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल 1 के बराबर हो। जब दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो, 1 के बराबर हो, तो उन संख्याओं को एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे a/b को हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से a/b का गुणात्मक प्रतिलोम b/a हो जाएगा, b/a का गुणात्मक प्रतिलोम a/b हो जाएगा। जैसे कोई संख्या दी गई है 2/3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसमें देखिए हमारा जो योज्य प्रतिलोम में हमारा चिन्ह बदलता था, लेकिन इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा। इसमें संख्या, अंश वाली संख्या हर में चली जाएगी, हर वाली संख्या अंश में चली जाएगी। तो 2/3 दिया गया है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3/2 होगा। इसी प्रकार से दिया गया है -1/2 दिया गया है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 1 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 2/1 हो जाएगा, अर्थात -2। अब देखिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 0 दिया गया है तो 0 क्या है, ये परिमेय संख्या है, इसको 0/1 लिख सकते हैं। अब इसका योज्य प्रतिलोम हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1/, हर अंश वाली संख्या हर में चली जाएगी, हर वाली संख्या अंश में चली जाएगी, तो 1/0 हो जाएगा। अब देखिए 1/0 आ गया तो ये गलत हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो अतः हम कह सकते हैं कि शून्य क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। हम लोग सीखेंगे कि दो परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई परिमेय संख्या मान लीजिए दिया गया है 2/3, तो इसके हमें संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक संख्या रेखा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, इधर का -1, -2, माइनस का इनफाइनाइट तक होता है, इधर प्लस का इनफाइनाइट तक होता है। यहाँ पे हमें दिया गया है 2/3, तो यहाँ पे दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। एक, जब अंश हर से छोटा हो, तो यहाँ पे देखिए अंश क्या है, हर से छोटा है, अंश क्या है, छोटा है। और एक प्रश्न बन सकता है जब अंश
अंश मान लीजिए अंश बड़ा हो तो कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हम ले लिए 7/4 ले लिए। यहाँ पे देखिए अंश क्या है, अंश मेरा बड़ा है, हर क्या है मेरा छोटा है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, जब हर अंश क्या हो, छोटा हो। तो अंश जब छोटा रहेगा तो वह संख्या का, उस संख्या का मान क्या होगा, अगर धनात्मक है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, उस संख्या का मान 0 और 1 के बीच में आएगा अगर धनात्मक है तो। यदि ऋणात्मक है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे 2/3 को हम संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे, देखिए यहाँ पे अंश छोटा है इसलिए इसका मान 0 और 1 के बीच में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए 0 ले लिए, यहाँ पे धन साइड 1 ले लिए। अब देखिए इसको हमें, हर में क्या है 3 है, तो इसको हमें 3 भाग में डिवाइड करना है, अर्थात 2 जगह कट करेंगे, 1 2। ये देखिए मेरा 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये 3 भाग में कट गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे मेरा हो जाएगा, ये वाला रो क्या हो जाएगा 0/3। एक किसको प्रदर्शित कर रहा है 1/3, एक इसको प्रदर्शित कर रहा है 2/3, एक इसको प्रदर्शित कर रहा है 3/3। 3/3 ऊपर नीचे कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा 1। 0/3 का मान होता है 0, ये देखिए 0 है। और हमें किसको दर्शाना था 2/3, तो 2/3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे। इस तरह से संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है। यदि माइनस में संख्या दी गई हो तब कैसे हम करेंगे, यदि कोई संख्या हमें दी गई हो माइनस में, माइनस का 2/5 दिया गया होगा, तब हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए ये माइनस में है तो ऋणात्मक साइड में इसका मान जाएगा और यहाँ पे जाएगा 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे 0 और ऋण साइड हम लोग क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना भाग करना है, 5 भाग करना है। तो मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 कट करने पर देखिए 1 2 3 4 5 भाग हमें प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो गया 0/5 हो जाएगा, ये माइनस का 1/5 हो जाएगा, माइनस का 2/5 हो जाएगा, माइनस का 3/5 हो जाएगा, और ये वाला मान माइनस का 4/5 होगा, और ये वाला मान माइनस का 5/5 होगा। ये देखिए 5 5 ऊपर नीचे कैंसिल होगा, 5 एकम 5 5 एकम 5, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0/5 का मान क्या होगा 0 होगा। और हमें किसको शो करना था माइनस का 2/5 को, तो माइनस का 2/5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस तरह से जब अंश मेरा क्या हो, छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, तब संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख लिए हैं। अब हम सीखेंगे जब अंश बड़ा हो तो संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है 7/4। तो 7/4 को अगर ऐसे इस रूप में हो तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 का भाग कितने बार, 4 एकम 4, 4 दूना 8 अधिक हो जाएगा, तो 4 एकम 4 एक बार जाएगा। अब 4 एकम 4, 7 में 4 गया, 3 बचेगा, बटे का क्या होगा 4। यहाँ पे 1 जो आया है, 1 क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इस परिमेय संख्या का, इस भिन्न का मान 1 और 2 के बीच में होगा। तो अगला प्रॉपर्टीज क्या है, साहचर्यता गुणधर्म, एसोसिएट प्रॉपर्टी। यह प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि हमें 3 परिमेय संख्याएं दी गई हों a + b + c, तो इन तीनों परिमेय संख्याओं में से किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ा बना के हल करने पर हमारे मान में परिवर्तन नहीं आता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने ले लिया योग में a + b + c बराबर a + b + c। यदि इन दोनों का योग हम पहले करें, इसके बाद c को जोड़ें। इसी तरह से
इन दोनों का बी और सी का योग हम ज्ञात करें, इसके बाद ए में उसका योगफल ज्ञात करें, या हम ए और सी को पहले ले लें इसके बाद बी को जोड़ें। तो देखते हैं मान में परिवर्तन आता है या नहीं। ए का मान लीजिए 2 ले लेते हैं, बी का मान 3 ले लेते हैं और सी का मान 5 ले लेते हैं। तो देखिए हम पहले 2 3 को जोड़ेंगे, 2 3 5 होगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा इधर। इसी तरह से हम देखते हैं 2 + 3 + 5, यहाँ पे हमने 2 3 को पहले जोड़ा था, इसके बाद 5 को जोड़ा। यहाँ पे हम 3 5 को पहले जोड़ेंगे, इसके बाद 2 को जोड़ेंगे, 3 5 8 होगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा। तो देखिए दोनों पक्ष मेरा क्या आ गया, बराबर आ गया। इसी तरह से हम ए और सी को पहले जोड़ें, ए का मान 2 है, सी का मान 5 है, तो 5 2 7 होगा, फिर 3 जोड़ें तो 7 3 10 हो जाएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सहचर्य हैं। योग के अंदर सहचर्य क्या है, योग के अंतर्गत सहचर्य हैं। इसी तरह से गुणन में हम चेक कर सकते हैं, अगर कोई संख्या 2 गुणे 3 गुणे 5 है तो इन दोनों का पहले गुणा करेंगे तो 2 3 6 5 30 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों का गुणा पहले करेंगे, 3 5 15, 15 में 2 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 आएगा, तो भी 30 आएगा। यदि हम शुरू वाली संख्या लास्ट वाली संख्या का पहले गुणा करें तो 2 5 10, 10 में 3 का गुणा करें तो भी 30 आएगा। इसका मतलब गुणन के अंतर्गत परिमेय संख्याएं सहचर्य हैं। अब व्यकलन में चेक करते हैं, हमें कोई संख्या मान लीजिए 5 है, 5 में मैंने 2 5, बी का मान 2 ले लिया। चलिए क्रम से लेते हैं, ए का मान मैंने 5 ले लिया, बी का मान 10 ले लिए, सी का मान 15 ले लिए। अब देखिए इसी तरह से ए का मान यहाँ पे 5 लिया, बी का मान 10 लिया, सी का मान 15 लिया। अब देखिए ए और बी को पहले सॉल्व करेंगे, इस साइड बी और सी को पहले सॉल्व करेंगे। 5 में 10 घटाएंगे -5 आएगा, बाहर का मेरा -15 है, तो -5 -15 -20 होगा। इस साइड हम देखते हैं 5 है, ये -10 में 15 घटाएंगे कितना आएगा, -5 आएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा, +5, तो 5 5 10 आ जाएगा। इस साइड देखिए मेरा -20 आया था और इस साइड मेरा 10 आ रहा है, दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत सहचर्य नहीं है। इसी तरह से भाग के अंतर्गत भी सहचर्य नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, बटे वाली भी संख्याएं लेके आप चेक कर सकते हैं। अगला गुणधर्म दिया है वितरकता गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि हमें 3 परिमेय संख्याएं ए बी सी दी गई हों तो ए ब्रैकेट का बी प्लस सी बराबर क्या होगा। देखिए अगर ऐसा दिया गया होता ए का बी में मल्टीप्लाई होगा और ए का सी में गुणा होगा, तो ए का गुणा बी में करेंगे तो मेरा ए बी आ जाएगा, ए का गुणा सी में करेंगे तो मेरा ए सी आ जाएगा। इसी तरह से इसका उल्टा भी होगा। इसमें देखिए हमें लिखा है ए बी प्लस ए सी, इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए और ए यदि हम बाहर ले लेते हैं तो ब्रैकेट का क्या होगा, ए बाहर आ गया तो यहाँ पे बी बचा, ए प्लस है तो प्लस हो गया, ए मेरा बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, सी बचा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए को हम बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह से अगर ए ब्रैकेट का बी माइनस सी दिया गया हो तो ए का गुणा बी में करेंगे पहले, फिर ए का गुणा सी में करेंगे, तो ए का गुणा बी में होगा तो मेरा ए बी हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस हो गया, ए का गुणा सी में करेंगे तो ए सी आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें से हमें कॉमन लेना होगा, देखिए दोनों में ए है तो ए हमने बाहर ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, बी बचा, ये माइनस का है, ए बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, सी बचा। देखिए यही हमें प्राप्त हो गया। अर्थात इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसको हम फिर से इस रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है, वितरकता गुणधर्म है। यहाँ देखिए हम लोग संख्या भी लिख के देख सकते हैं। जैसे हम लोग को दिया है ए ब्रैकेट का बी प्लस सी, ए के जगह पर 2 ले लेते हैं,
और b के जगह पर कोई चर संख्या x ले लेते हैं प्लस c के जगह पर 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का गुणा 2 का गुणा x में होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर 2 का गुणा 5 में होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 का गुणा x में होगा तो 2x हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा 5 में होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ऐसे हम लोग हल कर सकते हैं। और माइनस में देखिए, यदि हमें दिया गया है x ब्रैकेट का सपोज दैट यहाँ पे 3 दिया है, x माइनस वाई दिया है, तो यहाँ ब्रैकेट जब ओपन करेंगे क्या होगा, 3 का गुणा x में होगा, फिर 3 का गुणा y में होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x, 3 का गुणा माइनस का y में होगा तो माइनस 3y हो जाएगा। इसी तरह से यदि हमें इस रूप में दिया गया होगा तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3 3 दोनों में है तो हम 3 बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ गया तो x बचा। इसी तरह से 3 यहाँ से बाहर आ गया तो माइनस का y बच गया। इस प्रकार से इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इसको इस रूप में लिख सकते हैं। हम लोग को दिया गया है योग तत्समक, एडिटिव, इंटेटिव और गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव, इंडेटिव, ये हमें दिया गया है। तो हम जानेंगे योग तत्समक क्या होता है। परिमेय संख्याओं के लिए शून्य, परिमेय संख्याओं के लिए क्या, शून्य, शून्य योग तत्समक है। योग तत्समक का मतलब क्या होता है कि यदि हमें कोई परिमेय संख्या दी गई हो उसमें हम क्या जोड़ें। देखिए कोई परिमेय संख्या मान लीजिए हमें ये दिया गया है, इसमें हम क्या जोड़ें कि यही संख्या प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम लोग क्या जोड़ देंगे, 0 जोड़ देंगे। ए में 0 जोड़ेंगे तो ये ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे 3 दिया है, 3 में हम क्या जोड़ें कि हमें 3 ही मिले, 3 ही प्राप्त हो, 0 जोड़ देंगे। इसी तरह से कोई परिमेय संख्या दी गई है 2/3, 2/3 में हम क्या जोड़ेंगे कि 2/3 ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच की, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उनके बीच की परिमेय संख्या हमें याद करनी है। तो जैसे देखिए संख्या रेखा पे हम लोग देखते हैं, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे इस साइड इनफाइनाइट तक प्लस में, और -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इसी तरह से इनफाइनाइट तक माइनस में। अब देखिए ये सभी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। इन परिमेय संख्याओं को किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे अगर 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में कोई बोल दिया एक परिमेय संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से -2 और 3 के बीच में परिमेय संख्या बताइए, तो क्या क्या हो जाएगा, -1, 0, 1, 2। इसी तरह से यहाँ पे बटे में बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 1.1, 1.2, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बटे में कोई संख्या लेके। जैसे बटे में कोई संख्या है -2/5 और 1/2, इसके बीच मान लीजिए कि मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 10 परिमेय संख्याएं, यानी अगर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करेंगे। देखिए पहले यदि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो उनके हर वाली संख्याओं को एक समान बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे, नीचे गुणा किए तो ऊपर भी करेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 का गुणा इसमें कर देंगे, नीचे हमने किया तो ऊपर भी करेंगे। इस प्रकार से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2 दूना 4, माइनस का 4 आ जाएगा, बटे 5 दूना 10 आ जाएगा, और 1 पचे 5 आ जाएगा, बटे का 2 पंचे 10 आ जाएगा। के मध्य 10 परिमेय संख्या है, हमें अब बताना है। तो देखिए
यहाँ पे -4 और 5 के मध्य 10 परिमेय संख्या होंगी। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 समथिंग 7-8 परिमेय संख्या होंगी। तो इसको और बड़ा नंबर से हम गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, या 10 से कर दीजिए। यदि हम मान लीजिए 10 से कर देते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 10 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से मेरा क्या आ जाएगा, 10 चौक 40 आ जाएगा, -40/100 और 50, 5 दाम 50 हो जाएगा, 50/100 के मध्य 10 परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे 10 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएंगी। यहाँ पे हर देखिए 100 है, यहाँ पे भी हर 100 है, ये तो सेम है। अंश देखेंगे -40 है, यहाँ पे 50 है, तो -40 और 50 की बीच संख्या क्या क्या होंगी, -39, -38, -37, -37/100, -38/100, -37/100। इसी प्रकार से यदि आपको माइनस वाली संख्या नहीं समझ आ रही है तो इनके बीच में 1/100 आएगा, 2/100 आएगा, धनात्मक साइड भी मान आएगा तो 1/100 लिख सकते हैं, 2/100। धन वाली संख्या आप ले लीजिए, 3/100 हो जाएगा, 4/100 हो जाएगा, 5/100 हो गया, 6/100 हो जाएगा, इसी तरह से 7/100। इस प्रकार से आप किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि और ज़्यादा संख्या चाहिए तो और आप 10 का गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे 1000 का कर दीजिए, ऐसे कितने बड़े भी नंबर का गुणा कर। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।